जनवरी 1709 जब यूरोप में शाम ढल रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। हवा में नमी है, लेकिन ठंड उतनी ही है जितनी हर साल जनवरी में होती है। लोग अपनी डेली रूटीन में बिजी है। लोग अपने अपने घरों में एक साथ बैठे हैं। ठंडी के कारण घर में आग जल रही है। सब कुछ बहुत सुकून भरा है। लोगों को लगता है कि इस बार सर्दियां जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। हर एक इंसान सर्दियों के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। रात के 10 बजते हैं। लोग रोज़ की तरह खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। बारिश की टप टप छतों पर सुनाई दे रही है। बारिश के कारण सर्दी थोड़ी ज़्यादा है। लोग रज़ाइयाँ खींचते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। आधी रात बीतने को आती है कि अचानक सन्नाटा छा जाता है। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। बारिश की आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन ये बारिश रुकी नहीं है, सिर्फ हवा का रुख बदला है। उत्तर दिशा से एक ऐसी हवा आती है जिसकी आवाज़ किसी रोती हुई चुड़ैल की तरह लगती है। टेम्परेचर धीरे धीरे नहीं गिरता, बल्कि अचानक से गिरता है। पहले 5 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर -10 डिग्री और फिर -20 डिग्री। सब कुछ सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर होता है। टेम्परेचर -20 डिग्री चला गया है। ये इंसानों पर किया गया कुदरत का एक खौफनाक हमला है। घरों में सो रहे लोगों की ठंड के कारण आंखें खुलती है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इतनी ठंड कि रजाई के अंदर भी उनकी हड्डियां कांप रही है, जैसे कि किसी ने उनकी छाती पर बर्फ़ की सिल्लियां रख दी हो। उन्हें लगता है कि शायद घर में जल रही जो आग थी वो बुझ गई है, लेकिन लोग जैसे ही रजाई के बाहर निकलते हैं उन्हें महसूस होता है कि हवा में कुछ जानलेवा है। घरों के अंदर की हवा इतनी ठंडी है कि उनकी सांसों से धुआं निकल रहा है और ठंड के मारे दांत आपस में कट कट कर रहे हैं। तभी एक इंसान दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है। बाहर से तेज़ ठंडी हवा उसके मुंह पर लगती है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। शहर के सभी लोग कांपते हुए उठते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि घरों के कोनों में रखी हुई पानी की बाल्टियाँ पूरी तरह से बर्फ़ बन चुकी है। किसी को समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हुआ है। लोग अपनी आंखों को मसल कर देखते हैं कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। कुछ लोग कांपते हुए खिड़कियों से बाहर झांकते हैं और जो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगलों से गोली चलने जैसी आवाज़ें आ रही है, लेकिन ये कोई युद्ध नहीं हो रहा। जंगल के पुराने और विशाल पेड़ ठंड के कारण फट रहे हैं। पेड़ों के तनों के अंदर का रस इतनी तेज़ी से जम रहा है कि अंदर का प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो पेड़ के तने बम की तरह धमाके के साथ बीच से फट रहे हैं। लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उछल रहे हैं, मानो जैसे कुदरत अपनी ही दुनिया को तबाह कर रही हो। लोग तुरंत खिड़कियां बंद करके दौड़ते हैं और अपने अपने परिवार के साथ रजाई ओढ़कर घरों के अंदर आग जलाकर बैठ जाते हैं। गांव के हर घर में लोग कांप रहे हैं, बस आग से खुद को बचा रहे हैं। पूरी रात वो मौत के उस संगीत को सुनते रहते हैं, पेड़ों के फटने की आवाज़ें। सुबह होती है, लेकिन सूरज की किरणों में कोई गर्मी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है, बस वो सफ़ेद बल्ब की तरह चमक रहा है। कुछ लोग अपनी लकड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजे जाम हो चुके हैं। पूरी ताकत लगाकर उन्हें कंधों से धक्का देकर खोलना पड़ता है। बर्फ़ टूटने की आवाज़ के साथ दरवाजे खुलते हैं। बाहर का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़। पेड़ों और छतों पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछ चुकी है। रात को जब लोग सोए तब यहाँ पे शहर था और दिन में उठे तो सिर्फ बर्फ़ का रेगिस्तान है। सब लोग घबरा जाते हैं और अपने अपने दरवाजे को अंदर से वापस बंद कर लेते हैं। आज पूरा बाज़ार बंद है, कोई बाहर नहीं निकला। इस कातिल ठंड में उनके जैकेट भी काम नहीं कर रहे। सुबह के खाने का वक्त हो गया है। कुछ घरों में खाने के लिए ब्रेड निकाली जाती है और देखते हैं कि ब्रेड पूरी तरह से जम चुकी है। चाकू से ब्रेड को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से खट की आवाज़ आती है और चाकू मुड़ जाता है। ब्रेड पत्थर बन चुकी है। लोग समझ जाते हैं कि कुछ भी बचा नहीं है और घर के कोने से कुल्हाड़ी ले आते हैं। डाइनिंग टेबल पर ब्रेड पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है, जैसे कि जंगल में लकड़ी काट रहे हो। सूखी जमी हुई ब्रेड के टुकड़े हवा में उछलते हैं।
महिलाएं रोते हुए उन टुकड़ों को उठाती है और कहती है, हम इसे कैसे खाएंगे। तभी एक मर्द उन टुकड़ों को उठाता है और आग के पास ले जाता है और उन टुकड़ों को पिघलाना शुरू करता है। जैसे ही ब्रेड खाने लायक होती है, लोग उसे तुरंत खा जाते हैं। ऐसे ही लोग अपना पेट भर रहे हैं। जब लोग अपने अपने घरों में पानी पीने के लिए घड़ों को उठाते हैं तो अंदर सिर्फ बर्फ़ जमी हुई है। शराब की बोतलें टूट चुकी हैं, शराब जम गई है और कांच बिखर गया है। जमे हुए पानी के घड़ों को उठाकर आग पर गर्म किया जाता है और पीने लायक पानी निकाला जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकला। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़। ठंड बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। अब टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक शिकारी है जो दरवाजे पर खड़ा मौत का इंतज़ार कर रहा है। शहर के घरों में जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्हें अब हार्ट अटैक आना शुरू हो जाते हैं। ठंड के कारण कई लोग मारे जाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मरे हुए लोगों को कब्रिस्तान ले जाने के लिए सिर्फ उनकी फैमिली वालों के अलावा कोई नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों के घरों में आग जलाने के लिए लकड़ियां अब ख़त्म हो रही है। वो जानते हैं कि अगर आग बुझी तो बस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लोग कुल्हाड़ियाँ उठाते हैं और अपने ही घरों में बने फर्नीचर को तोड़ने लगते हैं। सबसे पहले कुर्सियाँ और फिर वो टेबल जिस पर उन्होंने बरसों तक खाना खाया था। सब कुछ आग के हवाले किया जाता है, बस कुछ घंटों की ज़िंदगी खरीदने के लिए। जंगल में हरियाली ख़त्म हो चुकी है, जिससे शाकाहारी जानवरों को खाना नहीं मिलता। भूख और ठंड की वजह से शाकाहारी जानवर मरने लगते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि मांसाहारी जानवरों को भी जंगल में खाना नहीं मिल रहा। रात में सन्नाटा इतना गहरा है कि लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई देती है, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आती है। अचानक लोग चौंक जाते हैं। वो उठकर खिड़की की दरारों से बाहर देखते हैं। अंधेरे में पीली आंखें चमक रही है। ये जंगली भेड़िए हैं। जंगल में सब छोटे जानवर सर्दी के कारण मारे जा चुके हैं। भेड़िए भूख से पागल हो चुके हैं और अब वो शिकार की तलाश में बस्तियों की तरफ आ गए हैं। भेड़िए पड़ोसियों के घरों के दरवाजे को खुरच रहे हैं। पुराने और कमज़ोर हो चुकी लकड़ियों के दरवाज़ों में दरारें आना शुरू हो चुकी है। अचानक लकड़ी के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आती है। लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं कि भेड़ियों के झुंड पड़ोस के घर के अंदर घुस रहे हैं। घरों से चीखने की आवाज़ें आती है और फिर खामोशी। कोई कुछ नहीं कर सकता। कई परिवार उन भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। जो लोग बचे हैं वो लोग सिर्फ खिड़कियों की दरारों से देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर दरवाज़ा खोला तो ठंड और भेड़िए दोनों अंदर आ जाएंगे। लोग अपने अपने बच्चों को छाती से लगाकर आग के पास बैठ जाते हैं। हाथों में कुल्हाड़ी पकड़े पूरी रात जागते रहते हैं। उस टाइम फ्रांस के राजा लुइस के महल में भी सन्नाटा छाया हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, सोने के बिस्तर, रेशमी रजाइयाँ, लेकिन वो भी कांप रहा है। महल के बड़े बड़े कमरों में आग के बड़े बड़े पोट जल रहे हैं, लेकिन कमरों की छतें इतनी ऊंची है कि गर्मी ऊपर ही खो जाती है। महल की दीवारों पर लगी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स पर भी बर्फ़ की परत जम चुकी है। राजा की आंखों में डर है। राजा समझ गया है कि अगर उसके महल में ये हाल है तो उसकी प्रजा का क्या हाल होगा। वो अपने दूसरे दोस्त राजाओं को मदद का फरमान लिखने के लिए जैसे ही स्याही उठाता है, देखता है कि स्याही भी जम चुकी है। राजा के महल के घोड़े भी मारे जा चुके हैं। लोगों के घर में खाना खत्म हो चुका है। कई लोग भूख और ठंड से मारे जा चुके हैं, लेकिन जिनके घरों में खाना था वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। 1 महीना बीत चुका है। कई घरों में आग बुझने वाली है क्योंकि फर्नीचर खत्म हो चुका है। अब लोगों ने फर्श के लकड़ी के पट्टे उखाड़ना शुरू कर दिया है। घरों के अंदर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। वो सुन्न पड़ रहे हैं। सुन्न पड़ना मतलब मौत की पहली निशानी। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब इंसान को ठंड लगना बंद हो जाती है और उसे जानलेवा और गहरी नींद आने लगती है। माँ बाप आग के पास बैठकर बच्चों को गले लगाकर थप्पड़ मार रहे हैं ताकि वो सोए नहीं। एक किसान के घर में आग लगभग बुझ चुकी है।
बस कुछ अंगारे बचे हैं। किसान पागल की तरह घर में इधर उधर सब कुछ ढूंढता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र उसके बेटे के उस छोटे से खिलौने पर पड़ती है जिसको किसान ने खुद बनाया था, घोड़ा। किसान उस लकड़ी के घोड़े को उठाता है और कांपते हाथों से उसे आग में डाल देता है। लकड़ी का घोड़ा सुलगता है और एक छोटी सी लपट उठती है। वो घर की लकड़ी का आखिरी टुकड़ा था। थोड़ी सी गर्मी मिलती है, रात हो जाती है। वो तीनों एक ही कंबल में एक दूसरे के साथ चिपक चिपक कर सो जाते हैं। जैसे ही आग बुझती है वैसे ही रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है और सोते सोते ठंड के कारण उन तीनों की मौत हो जाती है। जिनके घरों में आग जल रही है वो लोग बैठे बैठे मन ही मन सोचते हैं कि क्या ये दुनिया का अंत है? क्या सूरज हमेशा के लिए मर गया है या भगवान हमसे रूठ गया है? लगभग सभी लोगों के घर में अब लकड़ियों के टुकड़े बहुत ही कम बचे हैं और जिनके जिनके घरों में आग बुझती है वैसे ही ठंड के कारण घर के सभी लोग मारे जाते हैं। हाल ये हो गया है कि घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं और उनको उठाने वाला तक कोई नहीं बचा। बहुत से जानवर, पंछी, सब लोग ठंड के कारण मारे जा चुके हैं। जैसे तैसे करके कुछ लोगों ने 3 महीने निकाल लिए हैं। एक सुबह लोग उठते हैं तो एक अलग आवाज़ सुनाई देती है। ये पेड़ों के फटने की आवाज़ नहीं है, ये पानी के टपकने की आवाज़ है। लोग बाहर निकलकर देखते हैं, पूरी ताकत लगाकर दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो रही है। छतों से बर्फ़ पिघल रही है। लोग ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगते हैं। जो लोग बचे हैं वो लोग हिम्मत जुटाकर अपने पड़ोसियों के घरों की तरफ जाते हैं। दरवाजे टूट गए हैं और अंदर के नज़ारे देखकर लोग उल्टियाँ कर देते हैं। पूरे के पूरे परिवार बिस्तर पर पड़े हैं। भेड़ियों ने अपना काम कर दिया है और जो बचा था उसे ठंड ने जमा दिया है। वो सो रहे हैं हमेशा के लिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और बर्फ़ पिघलने लगती है वैसे ये लोग भागकर अपने खेतों की तरफ जाते हैं। जहाँ कभी हरी भरी घास और गेहूँ होने की उम्मीद थी वहाँ सब कुछ काला पड़ चुका है। फसलें मर चुकी हैं, मिट्टी अभी भी पत्थर जैसी सख्त है, बीज अंदर ही जम चुका है और नष्ट हो चुका है। इन लोगों को पता चल चुका है कि एक नया दुश्मन आने वाला है, अकाल। जब खाने को कुछ नहीं होगा वो आसमान की तरफ देखते हैं। पंछी वापस नहीं आए हैं, आसमान खाली है। 1709 में इस खौफनाक मिनी आइस एज ने पूरी मानव सभ्यता को झिंझोर कर रख दिया था। उस साल अकेले फ्रांस में 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और पूरे यूरोप में ये मौत का आंकड़ा लाखों के पार था। ये किसी इंसान या राजा का हमला नहीं था, ना ही कोई युद्ध था। इस मिनी आइस एज ने इतनी जानें ली जितनी किसी बड़ी महामारी ने भी कभी नहीं ली थी। मेरा नाम है समीर बेलीम। मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।